उनको शो कराया जा रहा है कि मुसलमान हैं और हिंदू के साथ शादी की गई है, उनको कुछ मज़हब की नॉलेज नहीं है। देखिए कोई भी मुसलमान कि चाहे कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल अपने मज़हब की जानकारी ना हो। किसी भी इंसान को कम से कम नमाज के बारे में तो नॉलेज होती ही होती है कि 2 रकात होती है कि 4 रकात होती है, कितने रकात होती है। उनको छोटी से छोटी सूरत तक नहीं मालूम है, वो किस चीज़ के मुसलमान है, कैसे मुसलमान है, जिनको अपने मज़हब के बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो आप वो जहाँ से आए उनको वहाँ भेज दिया जाए, ऐसी मोहब्बत बेकार है। क्यों? उनको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला था। अरे कहीं से भी तो प्यार हो सकता है, कोई पाकिस्तानी से उनका मन नहीं लगता ऐसा प्यार जिससे 4 बच्चा पैदा की उनके लिए प्यार नहीं आया था। जिसका 4 बच्चा पैदा की उसके लिए प्यार नहीं आया था उनको। सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? वो बच्चलन आवारा एकदम बहुत गंदी औरत है। हाँ। बहुत गंदी औरत है। वो अपने आदमी को, अपनी शौहर को छोड़ के आई है। उसका आदमी रो रहा है 4 बच्चों के लिए। उसको अपने पहले की तो क्या कहेंगे सीमा हैदर को? सीमा हैदर के लिए यही हमको बोलना है कि जल्दी से सरकार वापस भेजे। वो बच्चलन औरत है। अब सचिन से भी तष्टे पैदा करेगी। हाँ। फिर और किसी के पास जाएगी। हाँ। जो बच्चे पैदा हो जाते हैं शौहर 10 साल रहे, बाकी उसके में जिंदगी गुजारा करेंगे। ये थोड़े नहीं कि 10 आदमी से प्यार करेंगे। उसको जल्दी उसके देख के जहाँ जाएगी वहाँ की महिला खराब होगी। पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर लगातार विवादों में घिरती जा रही हैं और इसी को जानने के लिए हम आ गए हैं मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में। और मुस्लिम महिला सीमा हैदर को लेकर क्या सोचती हैं। जिस तरीके से ये जो प्यार प्रसंग लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना प्रेम प्रसंग बढ़ा कि पाकिस्तान से वो महिला भारत चली आई। ये बताइए कि किस तरीके से आप क्या सोचती हैं सीमा हैदर को लेकर? वो जहाँ से आए उनको वहाँ भेज दिया जाए, ऐसी मोहब्बत बेकार है। क्यों? उनको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला था। अरे कहीं से भी तो प्यार हो सकता है, कोई पाकिस्तानी से उनका मन नहीं लगता ऐसा प्यार जिससे 4 बच्चा पैदा की उनके लिए प्यार नहीं आया था। जिसका 4 बच्चा पैदा की उसके लिए प्यार नहीं आया था उनको। था कि भारत के लोग अच्छे स्मार्ट दिखते हों इसलिए उनको प्यार जगा हो। ऐसा प्यार व्यार नहीं है, ये गलत है। क्या मानती हैं? ये गलत है, गलत है। एक महिला के तौर पे सीमा हैदर को क्या कहेंगे? हम बेकार है वो। हम महिला है, हम उसके 4 बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। जो माँ झाड़ू बर्तन करके और अपने बच्चों का भला सोचती है, पेट पालती है, अपने अच्छे बुरे को समझाती है, वो अपने बच्चे की भविष्य क्यों उसमें डाल दी? तो आपको नहीं लगता है कि वो इतनी अच्छी काम की है कि कम से कम अपने बच्चों को साथ लेकर आई अपने प्रेमी के पास? कहाँ जाएगा वो बच्चा? जब प्रेमी का बच्चा होगा तो हैदर का बच्चा कहाँ फेंकेगी? ये बताइए। अपना बच्चा सिर्फ एक माई बाप पाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पाल सकता। आज मोहब्बत उनके सर पे चढ़ रही, एक दिन उनका बहुत बुरा हाल होगा। उस बच्चों को तो दादा दादी सब मिल गए हैं। चलिए अच्छा है, मिल गए तो फिर क्या पूछना ही है, लेकिन हम लोग उनके खिलाफ हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग लगातार ये कह रही हैं कि वो मुस्लिम महिला नहीं है। अगर मुस्लिम महिला को पहचानना हो तो कैसे पहचाना जा सकता है? आप हमसे पूछिए। आप हमसे पूछिए कि फजर की कितनी रकात नमाज, हम बता रहे हैं फजर की 4 रकात नमाज है। आप हमसे कलमा पूछिए, हम कलमा बताएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और रोजे में नमाज पढ़ती थी, आज भूल गई? हमारे घर की बच्चा 2 साल का बच्चा, वो भी बता देगा आपको। हम मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमान होने का मतलब ये है कि आपको ये सब आना जरूरी है क्या? काहे नहीं जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? इसके वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा, हमारा देश बदनाम हो रहा। हम लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक हैं। आज हमारे क्या कोई प्रोग्राम होता है, हमारे क्या हिंदू आते हैं और उनके घर कुछ होता है वो जाते हैं। ये तो हम लोग को सिर्फ आपस में लड़वाना, अगर से कोई साजिश उनकी है तो उनको यहाँ से निकाला जाए। हम लोग अपने में बहुत खुश हैं और बहुत सुखी हैं। अच्छा, क्या मानती हैं सीमा हैदर को? आप क्या कहेंगी? बेकार, उनको वापस भेज दीजिए। कहाँ पे? जहाँ से वो आएंगे। यहाँ की तो वहाँ के सचिन के घर वाले और उनके गांव वाले सब बहू मान रहे हैं। तो फिर जो उसका बाप है वो क्या करेगा? जो 4 बच्चे का बाप है उसको कौन समझाएगा? ठीक है, के बारे में सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगी? अरे सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? वो बच्चलन आवारा एकदम बहुत गंदी औरत है। बहुत गंदी औरत है। वो अपने आदमी को, अपनी शौहर को छोड़ के आई है। उसका आदमी रो रहा है 4 बच्चों के लिए। उसको अपने पहले की तो सोचना चाहिए कि 3 साल 4 साल छोड़ के विदेश इसी के लिए गया था, वो कमाने के लिए। इसको पैसा भेज रहा था, इसके लिए घर बना के दिया। ये जो तो घर बेच के वो बगैर पासपोर्ट वीजा आई है हिंदुस्तान में। बताइए ये कितनी गलत औरत है। वहाँ पे भी न जाने कितना अफेयर है और उसका बच्चों का कोई गलती नहीं है। ये दोनों के बीच में बच्चे पिसा रहे। अब बच्चे, उसका बाप बहुत रो रहा है। उसका बच्चा, बताइए क्या उनके पति को आना चाहिए ना?
उसका पति तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बना के हर वक्त अपने पति को झूठा साबित कर रही है। बताइए, वो अपने पति को भी झूठा साबित कर रही है। क्या कहेंगे सीमा हैदर को सीमा हैदर के लिए यही हमको बोलना है कि जल्दी से सरकार वापस भेजे। वो बच्चलन औरत है, अब सचिन से भी तष्टे पैदा करेगी, फिर और किसी के पास जाएगी। जो बच्चे पैदा हो जाते हैं 100 और 10 साल रहे, बाकी उसके में जिंदगी गुजारा करेंगे। ये थोड़े नहीं कि 10 आदमी से प्यार करेंगे, उसको जल्दी उसके देख के जहाँ जाएगी वहाँ की महिला खराब होगी। ठीक है, और भी महिलाएं हैं, ये बताइए कि सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो देखिए बस इतना ही कहेंगे, ऐसे इंसान को जो 4 बच्चे की माँ को दूसरे से मोहब्बत हो सकती है, तो सचिन को छोड़ वो किसी तीसरे से भी मोहब्बत कर सकती है। हाँ, ऐसी औरत को हम लोग के पास भी, मेरा आदमी नहीं है, 2 बच्चे लेके पाले, लेकिन मोहब्बत कर ले किसी से हम नहीं ना कर सकते हैं। बच्चों को गरीबी में पालेंगे, क्योंकि ऐसी औरत का कोई वजूद नहीं है। हम तो यही कहेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो तो हिंदू हो गई हैं, अब क्या दिक्कत है? अब तो हिंदू हो गई है। हो जाए उससे हमसे मतलब नहीं। हम लोग मुसलमान हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो अभी तो गर्व से कह रही है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अब तो पढ़ के वो खाली कलम पाक का कोई भी पारा पढ़ के सुना दे हम लोगों को, हम लोग जान लेंगे। आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से वो संस्कृत पढ़ दे, उर्दू पढ़ दे, तब आप लोग मान लेंगे? हम लोग को नहीं, बस इतना ही है कि बस वो यहाँ से जाए। हम लोग देश में मेल मोहब्बत हम लोग चाहते हैं। ऐसी औरत को आके वो लड़ाई लगवाना चाह रही, बस इतना जानते हैं। सीमा हैदर जो आई हुई है अभी पाकिस्तान से सचिन के साथ, ऐसा जैसे उनको शो कराया जा रहा है कि मुसलमान हैं और हिंदू के साथ शादी की गई है, उनको कुछ मज़हब की नॉलेज नहीं है। देखिए, कोई भी मुसलमान कि चाहे कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल अपने मज़हब की जानकारी ना हो। किसी भी इंसान को कम से कम नमाज के बारे में तो नॉलेज होती ही होती है कि 2 रकात होती है कि 4 रकात होती है, कितने रकात होती है। उनको छोटी से छोटी सूरत तक नहीं मालूम है, वो किस चीज़ के मुसलमान है, कैसे मुसलमान है, जिनको अपने मज़हब के बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो आप क्या मानती हैं उनको? हिंदू मानती हैं? वो सिर्फ एक दिखावा है। हिंदू मैं हिंदू भी नहीं बोल सकती, मुस्लिम भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मुस्लिम होती तो पूरी नॉलेज होती। और अगर हिंदू बनने की कोशिश वो कर रही हैं, जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज है, उनकी नॉलेज है, बोल रही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 5वीं पास हूँ, 5वीं पास के लिए इतनी नॉलेज नहीं होती कि कोई पाकिस्तान से दुबई जा रहा है, दुबई से उसके बाद फिर यहाँ आ रहा है, नेपाल गए, नेपाल के रास्ते यहाँ जा रहे हैं। मोदी सरकार कर क्या रही है? कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे लिए, होनी चाहिए इतनी। कोई भी कहीं से भी पाकिस्तान से इतना ईजिली आ जा रहा, तब तो कोई भी आ सकता है। रविपुरा के लोग, वहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग, उनको बहु मान रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। देखिए, कुछ लोग अंधभक्त जो हैं, जो अंधभक्त हैं कि चलो मुस्लिम लड़की हिंदू में आ गई है, उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है, अच्छा है। जो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, जिनकी मेंटालिटी वैसी है, तो उनके लिए वो बहू मानेंगे, बेटी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे। बट जो जानकारी जिसको पूरी है, कोई भी मुस्लिम लड़की अगर हिंदू में भी जा रही है, कम से कम पाकिस्तान का लफ्ज़ अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, उनकी लैंग्वेज से लगता है कि वो मुस्लिम है, पाकिस्तानी मुस्लिम है। लेकिन जो पासपोर्ट है, जो सरकारी दस्तावेज है, वो तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हैं। सर, वो तो फर्जी भी बनता है, फर्जी भी बनता है। कोई भी कहीं से बनवा करके, इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। उनके पति तो फर्जी नहीं हो सकते। हाँ, पति फर्जी नहीं हो सकता है वहाँ शादी की है, शादी करने के बाद वहाँ छोड़कर उनके कई लोगों के साथ अफेयर रहे हैं। अब यहाँ पर आकर के फिर ये सचिन को पबजी के थ्रू बात की है, फिर यहाँ आ गई। ये सब मतलब एक सोच समझ करके ये किया जा रहा है। कोई ऐसी कोई भी इजिली वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। जल्दी जाओ, उतनी जल्दी। ठीक है, और भी थोड़ा सा क्या कहेंगे सीमा हैदर? हमारे देश में आकर इनकी वजह से इतना खुराफात हो गया है। हम लोग अपने देश में शांति और मोहब्बत प्रेम से जिस तरह से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, हर त्यौहार साथ में मनाते थे, आज उनकी वजह से कुछ नफरत आ गई दिलों में। तो हम लोग सरकार से बस यही है, रिक्वेस्ट है, फरियाद है, निवेदन है कि उनको उनके शहर, उनके कंट्री में वापस भेज दिया जाए। और रहा सवाल प्यार का, तो ये प्यार हो ही नहीं सकता, ऐसा प्यार हम लोग बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि देखिए, अभी मेरे भी हस्बैंड नहीं है, मेरा बच्चा देखिए ये स्कूल से आया हुआ है, आखिर हम मेरे हस्बैंड है और एक वो है, तो हम लोग बिना हस्बैंड के हम लोग रह सकते हैं? वो कैसे इतनी बड़ी हिमाकत कर दी कि 2-4 बच्चों के साथ आ गई और यहाँ पर इनसे मोहब्बत करी, सचिन से। ऐसी मोहब्बत का क्या भरोसा? आज सचिन से कहीं कल किसी जितेंद्र से कर देंगे, धर्मेंद्र से कर देंगे। 4 बच्चे इनसे पैदा किए, कहीं जाके इनको छोड़ के 4 बच्चे वहाँ, मतलब हर कंट्री में इसी तरह से करती जाएगी। उनको पासपोर्ट वीज़ा मिलता जाएगा, इनको वापस भेज दिया जाए, ताकि हम लोग की इंडिया में प्यार मोहब्बत इसी तरह से बना रहे। ठीक है, ये बताइए आप लोग, अगर थोड़ा सा उनके बाद सिंपैथी नहीं है क्या आपके, एक महिला के नाते?
जब बता ही नहीं रहे, हम कैसे माने भैया कि वो मुसलमान है, तो बदनाम किया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं उनको? जब वो कह ही नहीं रही है, अगर ठीक है वो मुसलमान है, जैसे वो बोले कि हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान है तो वो प्रूफ दे, हमें कुछ सुनाए पढ़ के, कुछ सुना जैसे हमने अभी आपको बोला। यानी कि आप उर्दू अगर पढ़ दें तो आप मान लेंगे कि वो मुस्लिम है। अगर इंग्लिश और हिंदी में क्या दिक्कत हो रही है आपको? कैसे हो जाएगा भैया, हम लोग मुसलमान, हमारे क्या बच्चा पैदा होता है, साल 2 साल के बाद वो कलमा पढ़ने लगता है, अल्लाह का नाम लेने लगता है, उनका जिक्र करने लगता है। और ऐसे ही कोई आके कह दे ये तो हम लोग को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, हम लोग से सीमा हैदर से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, सरकार उनके लिए कुछ उचित सोचे और जो उनको भला लगे वो करे। हम लोग उनकी बात, सरकार के करने पर हम लोग सहमत है। सरकार पे अगर आपके व्यक्तिगत सिंपैथी नहीं दे सकती हैं क्या? तो महिला के नाते पाकिस्तान से आई हैं, अब हिंदू हो चुकी हैं। नहीं कुछ नहीं। देखिए गरीब होती, झाड़ू बर्तन करती, वो परेशान होके आती, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इसके समर्थन में, एक इंसानियत के नाते। लेकिन वो जब कुछ जान ही नहीं रही है, खाली मुसलमान कहने से कोई मुसलमान नहीं होता भैया, उसको साबित करिए कि हम मुसलमान हैं और फिर सरकार उसके लिए वो करे। हो सकता है भाई वो पाकिस्तान में थी, आज हिंदुस्तान में उनसे मोहब्बत हो गई, कल हिंदुस्तान से उन्हें चीन जापान से मोहब्बत हो जाए। पबजी खेलने वाली जब 4 बेटा पैदा करके उनके दिल से उनका आदमी उतर गया, तो सचिन को उतरने में कितना समय लगेगा? बोला तो सचिन, मतलब हम लोग इंडिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है। तो वो सचिन भी, हम यहाँ का रहने वाला सचिन मेरा भाई है, आज उसके साथ भी गद्दारी कर दे तो क्या करें? यानी आप सचिन को भाई मानती हैं, तो सीमा हैदर को भाभी मान लीजिए। कैसे मान लेंगे, कैसे मान ले हम? जब सचिन को भैया मान ले तो भाभी कर लीजिए। कैसे सचिन हिंदुस्तान का है भैया, हाँ। सचिन हिंदुस्तान का, हम यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। ये हम लोग को सिर्फ बदनाम देखिए बड़ा दिलचस्प है कि सचिन को ये महिलाएं भैया मान रही हैं, लेकिन सीमा हैदर को भाभी मानने से इनकार कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अभी कुछ नया क्या मोड़ आता है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब जांच का विषय है। भारत की सारी एजेंसियां लग चुकी हैं सीमा हैदर को लेकर कि सीमा हैदर जासूस है या वाकई सच्चा प्रेम है। देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।